जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा इन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक है गायत्री गीता और गायत्री स्तवन। जी हाँ, आपका पीछे का 2 श्लोक रह गए थे इसके गायत्री गीता के, मैं आपके पहले भी बता चुकी हूँ। पहले उनको बताते हैं, फिर स्तवन स्टार्ट इसी में ही हो जाएगा। योनि वास्ति तु शक्ति साध्योचा न्यूनधिकाश्चत्वा भागम न्यूनतम ही तस्य विधि मात्म प्रसाद चा यत्पाद षष्ठ भाग खिलम ऐक्यात फलानाम हसी तदहि वेश्यत वस्तु वित्रम ए शक्तिहीना स्वयं। अर्थात यौन पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हों अथवा अधिक हों, उनके न्यून से अधिक भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लावे और शेष को निस्वार्थ भाव से आसक्त शक्तियों को बांट दें। इसका बाहर सुनिए। भावार्थ है, भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिए हैं कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने को मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करे, परंतु इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दे। अपने ऐश आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, वरन लोकहित के लिए अपने से निर्बल की सहायता करने के लिए इसका उपयोग कर लिया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा का प्रयास करें। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र करने के लिए रख कर शोध को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी हो, बस अपने जीविका उपार्जन की चीज़ें रखनी चाहिए और दूसरी के लिए परोपकार में लगा देना चाहिए। नंबर 13 श्लोक है, प्रचोदयात् स्वयं त्विराश्च मानवान् नरा प्राणाय चा सत्यमर्थति कृतं हि कर्माखिलामित्यामंगिना वदन्ति धर्म इति ही विपश्यति। अर्थात प्रचोदत पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे, और इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। भावार्थ है, प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार हैं और मनुष्य चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है तो उसके लिए हमेशा वह कार्य बहुत ही अच्छा होकर रहता है और साधनों को जुटा लेता है। उसे ईश्वरीय सहायताएं प्राप्त होती हैं और उनके सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहना चाहिए तथा दूसरों को श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर उतना करके उपकार करना चाहिए। सत्कार के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उनकी तुलना में कोई ही प्रेरणा पुण्य क्रिया बहुत ही तुच्छ बैठती है। अगला है नंबर 14 है, गायत्री गीता होता यो नरो वेति तत् सा मुक्ता सर्व दुखेभ्य सदानंदे निमज्जति। अर्थात जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहता है। गायत्री गीता के संयुक्त श्लोक समस्त वेद शास्त्रों में भी ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्र के समुद्र का मंथन ही 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयगम कर लेता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता, उसे सदा आनंद ही रहता है। अब बात करते हैं गायत्री स्मृति की।
गायत्री स्मृति में भी इसी तरह के श्लोक दिए हुए हैं, फिर अर्थ है, फिर भावार्थ है, जिसको हम एक साथ बोल देंगे। आइए बात करते हैं नंबर 1 की। भूर्व स्वात्रेयो लोका व्याप्त महातेषु ही सा एव तथैवतो ज्ञानी यस्तवेदी विचरणा। अर्थात भू भू और स्वा ये 3 लोक हैं। उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्मा को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। ब्रह्मा की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गीताशीलता उत्पन्न होती है। कांसे के बर्तन पर जैसी जोड़ी पर हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वह अंदर तक झंझना जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मा और प्रकृति तक झंझनता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झनकार होती रहती है। इसलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना गया है। यह ओम तीनों ही लोकों में व्याप्त है। भू पृथ्वी, भू पाताल, स्व स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। भू शरीर, भू संसार, स्व आत्मा, ये तीनों लोकों की परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वात्मा देखने का वाला होना चाहिए। मोह माता सर्वव्यापकम सर्वेश्वरम सर्वात्मा देव देखने वाले मनुष्य अपनी परमात्मा को हमेशा सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वात्मा देखने का वाला रहता है और परमात्मा को सर्वत्र मानता है। माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानंद सुख में निमग्न हो रहता है। ओम भूर्भुवस्वाहा का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त हो जाता है। अगला है नंबर 2, तत्व ज्ञानी विद्वांसी ब्रह्मणाम स्तोपनलोवे अंधकार में प्रकृवाय लोकादयनाय संभवे। तत्वदर्शी ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार के सभी अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करता है। ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को वास्तविक को और परिणाम को देखने हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। तो शिक्षित गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह क्यों भरे हुए हैं? जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा प्रेरणा दी है उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करानी चाहिए, क्योंकि वे सभी बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता से ही सुख का कारण है। सच बात तो यह है कि धन की अधिकता सुख का कारण नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत धन होना चाहिए, सुख तब भी मिल जाएगा। और सच यह बात भी है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं व्यतीत कर सकता, चाहे वह करोड़ों रुपये का स्वामी क्यों ना हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं, इसलिए यहाँ सद्ज्ञान को ब्रह्मज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रहती है। आज इस बात बीते जमाने में भी उनकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अधिकारी और अनधिकारी वंशजों तक को प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण तत्व विश्व का सबसे बड़ा धन लाभ है।
रत्नों का भंडार बढ़िया कीमती मजबूत तिजोरी में रखा गया है। जो शरीर तपपूत तपस्या की, संयम की, संगीत की, तितिक्षा की, त्याग की, अग्नि की तपा तपा कर जिस तराजू में भिजा कर रखी जाएगी, वह तिजोरी में बहुत ही भाग्य वाली होगी। जो शरीर तपपूत तपस्या की, संयम, तितिक्षा की ताप और अग्नि को तपा तपा कर जिन तिजोरी को भले प्रकार मनुष्य तितिक्षा देखता है और भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा हुआ ले आया, उसी में ब्राह्मण तत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी होगी, स्वार्थी, तपोविहीन वे हैं, वे शास्त्रों की देशांकट भजन करते ही रहते हैं हो, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मण तत्व को भली प्रकार स्वार्थी, तपोविहीन वे शास्त्रों की रटोतोता रटनतम भले ही अपने उस बकवाद के अतिरिक्त मानव को तत्वज्ञान का भले प्रकार सुरक्षित एवं स्थित रखने में समर्थ नहीं हो सके, बल्कि इसलिए वह ब्राह्मण को समक्ष रखेंगे तो ब्राह्मण की इज्जत भी करना सीखेंगे। तप और ब्राह्मण तत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंध की उन्नति होती है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है देवता। देवता वह जो दे। ब्राह्मण संसार का सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडारों से भरा है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुखी पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण कोई और नहीं है। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर असह्य धनी प्राप्ति से व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए गए और दान दिए बिना रह भी नहीं सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जनसमूह को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान संपदा से लाभ पहुंचाता है। यह कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। गायत्री का प्रथम शब्द तत्व ब्राह्मण तत्व की इस महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी हैं, वह उतने ही अंश में ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण तत्व जिस वर्ण, कुल, वंश और वर्ण के मनुष्य में निवास करता है, उसी का ये कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह अवश्य करें। सत्वात्वयम् शूरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय शक्ति संभूतानाम ध्वंस एहुर्पत्वा। ये तीसरा मंत्र है। सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। जन्म बल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता, शक्ति, पद, आसन, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चतुरार्थात्म, साधन, शक्ति, शौर्य, यह लक्ष्मी तत्व के लक्षण हैं। जिसके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक होंगी, उतने ही अंशों में उसका क्षत्रिय तत्व बढ़ा दिया जाएगा। देखा गया कि यह क्षत्रिय तत्व व अनाधिकारी होने के कारण बहुत अच्छी चीज़ें हाथ लग जाती हैं, तो इससे उन्हें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ते चलते हैं और अहंकार भी कम हो जाता है, जिससे उनकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरी करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। ऐसी दशा में वह क्षत्रिय तत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकार
दम्भी, अत्याचारी, व्यसी और कदाचारी बना रहता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही बच्चे के लिए उपयुक्त है। गायत्री का सा अक्षर रहता है कि सत्वानु तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों का हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयत्न करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है, उसको उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। वित्त शक्या तु कर्तव्या उचिता भावना पूर्णता न तु शक्त्या तया कार्य तोपिदार्शनम। धन की शांति शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के लिए उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। मन, शरीर, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसलिए उसे कमाया जाना चाहिए। पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होने से उसकी दृष्टि को बड़े लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसलिए जैसे भी बने धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म, कर्म का विश्वास, उचित अनुचित विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनको इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वर आराधना आदि सभी उपयोगी वस्तुओं से वे मोह तोड़ लेकर लोक सेवा, ईश्वराधान आदि सभी उपयोगी दिशाओं में मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा चढ़ा रहता है जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत्य असत्य परीक्षण प्रज्ञा कुंठित रहती है। धनोपार्जन की यह दिशा निंदनीय है। धन कमाना आवश्यक है इसलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमावें। गायत्री का भी अक्षर वित्त के संबंध में यही संकेत करता है। अगला टॉपिक है नंबर 4, तुषाणाम पत इपि यत्नो धर्मे चात्मन महिमा चा प्रसिद्धता चा प्रोक्त्या परिश्रमस्य ही। तुषार पातार में भी यत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य जीवन की विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानि और कष्ट की घड़ियां भी आती हैं रहती हैं। जैसे रात और दिन समय के दो पहलू हैं। जैसे ही संपदा और विपदा द्वारा दुख भी जीवन का एक समय के दो पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार रहना चाहिए। ना विपत्ति के लिए विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहियों के समान है। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार रहना चाहिए। ना विपत्ति में छाती पीटें, ना संपत्ति में इतराकर तिरछा चलें। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी हैं: विवेक, धैर्य, साहस, प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों को उपहार में दे देते हैं। चाकू पत्थर पर घिसे जाने पर तेज होता है। सोना और अनेक समय में इसको घिस घिस कर तपाया जाता है और फिर ये खरा सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पढ़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। इसलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए, वरन उपयोग सार साधनों संघर्ष करके उसे परास्त कर देना चाहिए। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले, अव्यवहारिक मनुष्य
प्रायः सदा ही असफल होते हैं। जो कठिनाइयों पर विजयी होना और आनंदमय जीवन का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री मंत्र का तू अक्षर उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थी पुरुष की महिमा ही अपरंपार है। पुरुष कहने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। और आगे का टॉपिक है कि बी श्रेष्ठ नारी बिना को इन्ना निमरते मनु संसते सब महत्य रचना सकते थे स्वरा नार्या ही यज्ञताम। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है, अर्थात मनुष्य ही निर्मात्री नारी को अपने रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। जन समाज दो भागों में बटा हुआ है, नर और नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ है। जिस रथ का पहिया एक बड़ा और एक छोटा है, जिस हल में एक बैल बड़ा और दूसरा छोटा जुता है, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, हमारा समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि यहाँ पर नारी की गिरी हुई स्थिति नर के समान क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। नारी से नर ही उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद निमित्त होती है। बाकी बालक के सब अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्थिरता, प्रतिबद्धता, विचार होंगी, मैं उसी अनुसार कार्य करूँगा। ये सबको एक विचार बना के चलना चाहिए। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कुमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं संघर्षों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फल का बाग लगाना है तो भूमि अच्छी होनी चाहिए। गायत्री का जो बा अक्षर है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहते हैं तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में प्रबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुणों और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसके बाद हम अगले टॉपिक में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार और आप सभी से विनती है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इसका पुण्य भी हमें मिलेगा वहां पहुंचाने का, और वो लोग भी इसको सुनकर और आगे ध्यान में मनन करके अपना अच्छा सा कार्य करें, अपने विचारों को अच्छा बनाएं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।